कहानी शुरू होती है रात के 11 बजे। बारिश हो रही है और कुछ अनलकी लोग जिनकी ट्रेन मिस हो गई है प्लेटफॉर्म की बेंच पर बैठे हैं। ये कहानी है इन्हीं में से वेटिंग करते हुए 3 लोगों की। अब तक ये कहानी ऑर्डिनरी लग रही है, पर यकीन मानो ये ऑर्डिनरी वेटिंग स्टोरी नहीं। ये है 3 डिफरेंट पर्सनैलिटीज की कहानी जो लाइफ में सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल अलग फ्लेवर में। पहला कैरेक्टर है अर्जुन। अर्जुन है 26 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर और इसका प्रॉब्लम टेक्निकल नहीं, थोड़ा मेंटल था। ये वो टाइप का बंदा है जो पिज्जा ऑर्डर करने जैसे काम में 20 मिनट ले लेता था, क्योंकि अर्जुन सब कुछ ओवर एनालाइज करता था। उस रात वो अपने घर से भाग कर आया था क्योंकि घर वालों ने अल्टीमेटम दे दिया था कि या तो स्टार्टअप ज्वाइन कर और या तो एमएनसी में जॉब पकड़ ले। पर 2 महीने से अर्जुन डिसाइड नहीं कर पा रहा था और बस प्रोज कॉन्स की लिस्ट बनाता रहता। पर रियल प्रॉब्लम ये नहीं थी कि कोई एक चॉइस डिफिकल्ट थी। रियल प्रॉब्लम थी कि वह मानता था कि अगर वह गलत चॉइस कर लेगा तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। यहाँ तक कि स्टेशन पर बैठे बैठे भी वह सैलरी कंपैरिजन ही कर रहा था फोन के कैलकुलेटर। अब बात करते हैं माया के बारे में। 22 साल की फाइनल ईयर स्टूडेंट माया की प्रॉब्लम अलग थी। वो उस टाइप की लड़की थी जो कभी ना नहीं कह पाती थी। कॉलेज में टॉपर, फैमिली गर्ल, फ्रेंड्स की प्रॉब्लम सॉल्वर, हर रोल परफेक्टली प्ले करने वाली लड़की। और उस रात उसका फोन ऑलरेडी 50 से ज्यादा मैसेजेस से भरा हुआ था। माया असाइनमेंट कर दे, माया घर जल्दी आ, माया पार्टी प्लान कर, माया मेरे साथ शॉपिंग पर चल। और पहली बार माया ने रियलाइज किया कि मैं सबको खुश कर रही हूँ, पर लास्ट टाइम मैं खुद कब खुश हुई थी। वो स्टेशन पर इसलिए आई क्योंकि वो डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि मास्टर करे या जॉब। पेरेंट्स मास्टर्स चाहते थे, बॉयफ्रेंड जॉब और फ्रेंड्स गैप ईयर सजेस्ट कर रहे थे। चलते चलते स्टेशन आ गया और शायद भीड़ में बैठकर सोचने में उसे ज्यादा कंफर्टेबल लग रहा, इसलिए स्टेशन आ गया। पर उसके लिए असली सवाल था, मैं एक्चुअली करना क्या चाहती हूँ। तीसरा इंसान था रोहन, 28 साल का एक्स फिलोसफी स्टूडेंट। रोहन का केस सबसे इंटरेस्टिंग था। वो हर चीज में मीनिंगलेसनेस देखता रहता। रोहन ने फिलोसफी में मास्टर्स किया था और वो जितना पढ़ता गया उतना डिप्रेस्ड होता गया। उसकी फिलोसफी सिंपल थी, सब कुछ मीनिंगलेस है, लाइफ का कोई पर्पस नहीं, हम सब बस एक कॉस्मिक एक्सीडेंट। उस रात वो स्टेशन पर इसलिए आया था क्योंकि घर में पेरेंट्स ने अल्टीमेटम दिया था, या तो जॉब कर या घर छोड़ दे। पर एज एक्सपेक्टेड रोहन का रिस्पांस था, जॉब क्यों करूं, अचीवमेंट का क्या मतलब है, सब कुछ फुटाइल तो है, और अगर इवेंचुअली सब कुछ खत्म ही हो जाना है तो एफर्ट्स क्यों वेस्ट करूं। रोहन का रियल प्रॉब्लम ये था, अगर लाइफ मीनिंगलेस है तो मैं एग्जिस्ट ही क्यों कर रहा हूँ। अब तीनों प्लेटफॉर्म पर बैठे थे और उनकी नजर तेज होती ही बारिश पर पड़ी। रुकने का वेट करते हुए इवेंचुअली तीनों का इंट्रोडक्शन हो गया। टाइम आगे बढ़ता है और तीनों को रियलाइज होता है कि फोन की बैटरी भी डेड हो गई है और पावर बैंक तो किसी के पास नहीं। अर्जुन पैनिक में आ गया, यार मुझे रिसर्च करनी थी, इंटरनेट पे कंपनी रिव्यूज का चेक करने थे। वहीं माया रिलीफ फील कर रही थी कि फाइनली कोई मैसेज नहीं आ रहा है। वहीं रोहन अपने में खोया हुआ खाली स्टेयर कर रहा, जैसे कोई फर्क ही ना पड़ा। तभी चाय वाले ने आकर चाय के लिए पूछा और उसके खराब टेस्ट को लेकर तीनों में डिस्कशन शुरू हो गया। डिस्कशन का पर्सनल लाइफ के बारे में बदल गया, पता ही नहीं चला। अर्जुन बताने लगा कि उसे हर डिसीजन में पैनिक अटैक आता है। माया बोली कि मैं तो सबको प्लीज करते करते खुद को भूल गई। और रोहन ने कहा, तुम दोनों प्रॉब्लम शेयर करते ही क्यों, लाइफ में कुछ मैटर ही नहीं करता। अर्जुन ने रोहन से पूछा, अगर कुछ मैटर ही नहीं करता तो तू परेशान क्यों लगता है। रोहन का जवाब था, मैं परेशान नहीं हूँ, मैं जस्ट एग्जिस्ट कर रहा हूँ, जैसे प्लांट्स एग्जिस्ट करते हैं। माया बोल पड़ी, पर प्लांट्स ग्रो करते हैं ना, तू तो बस स्टैटिक है। रोहन सोचने लगा, माया की बात है तो सही, क्या वो सिर्फ जी रहा था। अब तीनों को ये बात समझ आ गई थी कि अर्जुन परफेक्ट चॉइस के चक्कर में फंसा था। वहीं माया लिए चॉइस कर ही नहीं पा रही थी और रोहन के लिए चॉइस का कोई पॉइंट ही नहीं। और उन्हें एहसास हुआ कि सबके फियर्स कनेक्टेड थे, एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस के फॉर्म में, बस थोड़े डिफरेंट। स्टोरी में टर्निंग पॉइंट तब आता है जब अचानक से माया कहती है, रोहन अगर कुछ मैटर ही नहीं करता तो तू यहाँ क्यों बैठा है, घर पे ही मीनिंगलेस एग्जिस्टेंस कर सकता था ना। रोहन के पास कोई जवाब नहीं था, पहली बार उसके पास कुछ कहने को नहीं था। अर्जुन भी बोला, यार तू फिलोसफी बुक्स पढ़ता रहता है, अगर सब कुछ मीनिंगलेस है तो नॉलेज क्यों सीख कर। रोहन को रियलाइज हुआ कि मीनिंगलेसनेस में भी वो कुछ ढूंढ ही रहा था, वो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा था अपने ही फिलोसफी। माया फिर बोली, गाइस प्रॉब्लम ये नहीं है कि लाइफ मीनिंगलेस है, मे बी प्रॉब्लम ये है कि हम लाइफ से कुछ बड़ा, कुछ कॉस्मिक ढूंढ रहे हैं। अर्जुन ने कंफ्यूज फेस के साथ देखा, मतलब। माया बोली,
देखो यार, मैं हर डिसीजन में दूसरों को प्लीज करने के लिए कुछ ना कुछ कोशिश करती रहती, पर एक्चुअली मे बी मैं लाइफ में मीनिंग खुद ढूंढ रही हूँ। ये सुन के रोहन एक्साइटमेंट से बोला, मे बी मीनिंग बाहर नहीं है, शायद मीनिंग हम खुद बनाते हैं। अर्जुन ने कहा, यार मैं परफेक्ट चॉइस ढूंढ रहा था, पर मे बी परफेक्ट चॉइस ये है कि मैं चूज करने का करेज रखूं। और उसने डिसाइड किया कि स्टार्टअप ज्वाइन करेगा। डिसीजन परफेक्ट नहीं था, पर उसका था। माया बोली, वो हमेशा दूसरों की एक्सपेक्टेशन फुलफिल करने में बिजी, पर अब उसकी एग्जिस्टेंस का मीनिंग खुद के लिए कुछ करना हो। उसने डिसाइड किया एक वीक तक अपने लिए डिसीजन करेगी। माया बोली कि वो हमेशा दूसरों की एक्सपेक्टेशन फुलफिल करने में बिजी थी, पर अब उसकी एग्जिस्टेंस का मीनिंग खुद के लिए कुछ करना होगा। उसने डिसाइड किया एक वीक तक अपने लिए डिसीजंस लेगी। और रोहन ने सबसे इंटरेस्टिंग रियलाइजेशन किया। उसने कहा कि मे बी लाइफ मीनिंगलेस है, पर इसका मतलब ये भी है कि हम जो चाहे वो मीनिंग क्रिएट कर सकते, और वही जेन्युइन हो। इतनी बातें करने के बाद तीनों अच्छे दोस्त बन चुके थे और ट्रेन आने का अनाउंसमेंट भी हो चुका। तीनों अलग जगह जा रहे थे, पर पर्सपेक्टिव के साथ। अर्जुन और रोहन ट्रेन में बैठ गए और माया अलविदा कहकर घर वापस चली गई। अर्जुन कॉन्फिडेंट था, ओवर थिंकिंग अब एक्शन में बदल चुकी थी। माया एम्पावर्ड फील कर रही थी, पीपल मोड से बाहर आ चुकी थी, और रोहन में एक स्ट्रेंज पीस था। उसने मीनिंगलेसनेस एक्सेप्ट कर लिया और उस एक्सेप्टेंस में ही मीनिंग ढूंढ लिया था। तीनों अपनी सही डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ गए। तो अब क्या? देखो यार, ये स्टोरी तो फिक्शन थी, बट फिलोसॉफिकल लेसन्स रियल है। तीनों कैरेक्टर्स ने डिफरेंट फिलोसॉफिकल अप्रोचेस रिप्रेजेंट की। अर्जुन की चॉइसेस की एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी, माया जो दूसरों के वैलिडेशन में अपनी लाइफ का मीनिंग ढूंढती रहती थी, और रोहन जो नाइलिस्टिक मीनिंगलेसनेस में डूब गया था। बस सबने एक इंपॉर्टेंट लेसन सीखा कि मीनिंग एग्जिस्ट नहीं करता, उसे खुद आपको ढूंढना होता है। तो कैसी लगी कहानी? कमेंट्स में बताओ, आप कौन से कैरेक्टर से रिलेट करते हैं और लाइफ में मीनिंग आप कैसे क्रिएट कर रहे हैं?